हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ सीमा कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च है आज, और जिसका नाम है यूँ गुजरी है अब तक। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ, देखते हैं कि आज खास क्या है इस इवेंट का। शरीर नष्ट हो जाता है और भौतिक वस्तुएं भी। देर पर चढ़कर हाथ में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर कहा, माँ का शौक वो थप्पड़ मारकर चोट को झटके से दिया। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है। इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी, और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में कि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छी तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है, और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, मुझे सुना। अनुपम भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं मेरे बारे में कि मुझे आत्मकथा लिखने के बाद आत्म आलोचना के लिए बैठना पड़ेगा कि सचमुच मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं। और यहाँ सब लोग बहुत ख़ास हैं। अनुपम भाई आए, परेश भाई आए, अनु भाई हैं, रघुवीर भाई हैं, जसविंदर हैं, 1000 किलोमीटर से ईश्वर अंकल आए हैं, शकीला भाभी आई हैं, कॉमरेड आए हैं हमारे, नितिन भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, सब लोगों का वो टाइम निकाल के आई हैं, उनका कोई और कार्यक्रम था। मैं संक्षेप में कहूँगी क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसी खास नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूँ, लेकिन अरब में कहावत है कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम खास हो। और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति खास है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक जो पापी से पापी आदमी के अंदर एक बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक ईश्वर उसको एक खासियत दे देता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे ये आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे फिराक कहते हैं, जिंदगी क्या है, इसे आज ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। वहीं फैज कहते हैं, जिंदगी एक मुफलिस की तिबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। कबीर कहते हैं, नैहर वाह हमका न भावे, और शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ नॉइज एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। तो अलग अलग लोगों ने ज़िंदगी के बारे में कहा है, लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी के एक शेर से इत्तेफाक रखती हूँ, और शायद वो थोड़ी सी फिलॉसफी मेरी लाइफ की बन गई है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस, गम नहीं। नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस, गम नहीं। मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो इससे पहले में 2, 4, 5 ही थिएटर कंपनियां होती थी, जिनमें एक मेरे पिताजी की थी। और जब धीरे धीरे थिएटर बंद होने लगे तो जितने भी विस्थापित कलाकार थे वो बाबूजी की कंपनी में आ गए। अब कंपनी बड़ी हो गई। अनुबंध ये होता था कि कंपनी चले तो पूरा राशन यानी पूरा पैसा दिया जाता था, और कंपनी बंद हो, शो नहीं हो तो आधा दिया जाता था। उस आधे में धीरे 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 कर्जे बढ़ने लगे बाबूजी के, और बाबूजी ने ना कहना कहीं नहीं सीखा था। किसी को ना नहीं कहते थे, आ जाओ। माँ अगर बोलती थी कि कैसे करेंगे, इनकी तनख्वाह कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये सिर्फ कलाकार हैं, ये कला ही जानते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। सच करूँ, मेरी खुश नसीबी कि मैं बाबूजी की नाटक कंपनी में गया। मैं तो देहाती आदमी, गांव का बिल्कुल बज्जर देहाती, देलखंड जबलपुर का वहाँ का है। और मैं घर से भाग के आया था, और अभी गुड्डो ने कहा कि बाबूजी किसी को ना नहीं करते थे।
कोई भी आ जाए। और मैं बिल्कुल देहाती आदमी, और मेरे एक दोस्त के साथ घर से भागा था। बाबूजी ने मुझसे पूछा, बेटा करते क्या? मैंने गाना गा लेता हूँ। तो उनको सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। मैंने उनको गजल सुना दी। चला कि गजल सुनाएंगे अपने, तो गाती उनको कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, कश्ती मेरी डुबो के। तो कहने लगे, बेटा गाते तो सुरीला हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। कब होता है कि आप मुंबई जैसे शहर में किसी को वाकई दीदी माने, और मैं ये जो यहाँ बैठी है बहुत प्यारी सी, इन्हें दिल से दीदी मानी। और बहुत कम होता है बड़े हक से जाकर आप कहो कि दीदी भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रही हूँ, और जो वो थाली पर प्यार परोसती, वो मुझे कभी मुंबई में नहीं देखने को मिला। बहुत ही प्यार से दिल से खिलाती हैं। आई लुक फॉरवर्ड कि कब ये फ्री होगी और कब मैं जाकर इनके। तो बिल्कुल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है। और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूँ, जितना काका जी को जानता हूँ, जितनी मैं कृषा को जानता हूँ, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सीमा जी कौन है और क्या। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं। बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है। झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आप। और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है। लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। तो उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त। और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर अब तक, मैंने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आप, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे। मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है। मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ उनकी भाषा, उनका सोचना। मैं उनके घर पे भी जा चुकी हूँ और हमेशा इतनी अच्छी बातें करती है वो। मुझे अनु जी की बहन है, अनु जी भी बहुत अच्छी बात करते हैं, हम बात करते हैं तो ये सारे भाई और बहन बहुत सेम है और बहुत अच्छी बात करते हैं। एक लेखक होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आत्मचरित्र पढ़ना मेरा शौक है। तो आत्मचरित्र जब उन्होंने बोला तो मैं बोली जरूर मैं इस कार्यक्रम को आ जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। लेकिन वो बहुत संवेदनशील है ये मैं जान चुकी थी, क्योंकि काफ़ी बार मैंने उनको प्रोग्राम में हमारे बुलाया था, वो काफ़ी बार आ चुकी है। और उनका जो भाषण और हेल्प करने की उनकी जो तैयारी मैंने देखी वो बहुत ही बढ़िया है। जब कोविड का समय था उस वक्त ही सीएम रिलीफ फंड के लिए हम लोग जा रहे थे
तो मैंने सिर्फ उनसे जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए का चेक हमारे हाथ में दे दिया। बहुत ही खूबसूरत ये पल है। और चूंकि अभी फूलों का आदान प्रदान हो रहा था और अब पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो मुझे कुछ 2 शब्द याद आ रहे हैं जो इस पल के लिए मैं कहना चाहूँगी। बहुत ही यादगार ये पल है कि यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, परंतु इस पुस्तक की खुशबू ने पूरे महफिल को ही इतरालय बना दिया। मैंने रंजीत साहब के साथ भी काम किया है, अन्नू जी के साथ भी काम किया है, और अभी इंटरेक्शन कई सालों से सीमा जी के साथ है। आई फील आई हैव एनरिच्ड माई सेल्फ बाय ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद देम। मेरी बेटी आज आ नहीं पाई क्योंकि उनकी शूटिंग थी, और कल जब परसों मैंने कहा कि एक वीडियो बाइट बना लो, तो शी सेड आई एम डूइंग सच एन इमोशनल सीन डैड कि मैं ठीक बोल नहीं पाऊँगी और मेरा मेकअप भी कुछ उल्टा सीधा है। शूटिंग उनकी 2 से 2 की थी, तो 2 की जगह 6 बजे पैकअप होती थी। तो होता ये था जब मैं घर से निकलता था वो सोई रहती थी। आज मैं समझता हूँ अगर जानवी और खुशी का तबला सही है तो इनके बदौलत है। सबसे पहले तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा के प्रकाशन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं। तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती है, जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है। ये उन्होंने काम किया है, और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया। जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रही हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली, क्या लिखेगी ये, और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है। हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नज़र आते हैं हमें। मिलते 2-2.5 रुपये ही थे, और ज़्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज़ में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जो मेहनत थी और मेरी जो ज़िंदगी है वो किताब के रूप में आ चुकी है, और उसमें इतने लोगों ने शिरकत की है, और उसको इस चीज़ की खुशी है। खुशी तब होगी जब बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ
एक संघर्षपूर्ण चुनौती से भरा जीवन उनको कहीं ताकत दे सका, तो यही सक्सेस होगी। और कुछ पूछो ना, सोच सोच के खींचना पड़ता था, एक एक रील खराब हो जाती थी। के लिए गिराती था, तो वही मैंने कहा वो फोटो तो हमने खींची। तो फ्रेंड्स आज के इवेंट में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का इवेंट आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर ये इवेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।